1251. वेंचर क्या होता है ये अपन ने पहले वाली वीडियो में देख लिया था, डेफिनेशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, इसके जॉइंट वेंचर में अकाउंट मेंटेन करने के 3 मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड में 3 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक। फर्स्ट मेथड अपन को अप्लाई कब करना है? फर्स्ट मेथड अपन तब अप्लाई करते हैं जब अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। अगर बैंक अकाउंट ओपन किया है तीनों को वेंचर ने, तो आपके फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा दीपक और मुकेश 2 को वेंचर हैं, एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर की परचेजिंग और सेलिंग कर रहे हैं ये। दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, कंट्रीब्यूट, दीपक कंट्रीब्यूट कर रहा है 80,000 रुपीज़ और मुकेश 50,000 रुपीज़। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 रेशियो। दे परचेज गुड्स 1 लाख, पेड ब्रोकरेज 1,000, 5,000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। देखो, जैसे ही इसने बोला जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया तो आप 3 अकाउंट मेंटेन कर लो। फर्स्ट अपन अकाउंट मेंटेन करेंगे जॉइंट वेंचर का, ये जॉइंट वेंचर का अकाउंट हो गया। ठीक है। सेकंड अकाउंट अपन मेंटेन करेंगे को वेंचर का, ये बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही है। 2 है को वेंचर दीपक और मुकेश, तो 2 कॉलम बना दूंगा मैं अमाउंट के, और एक अपन बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। ये आपके दीपक का हो गया, मुकेश का, इधर दीपक मुकेश पर्टिकुलर का आ जाएगा। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट के अंदर जो दोनों डिपॉजिट करवा रहे हैं वो आपके 80,000 और 50,000 रुपीज़। तो जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करवाए, आप इस साइड में लिखोगे टू दीपक 80,000 डिपॉजिट करवाए, और टू मुकेश ने डिपॉजिट करवाए 50,000। यही अमाउंट इस साइड में लिखोगे बाई जॉइंट बैंक के नाम से, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000 एंड 50,000। ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जॉइंट वेंचर के अंदर डेबिट साइड में 4 ही चीज़ें आएगी, ध्यान रखना। परचेज अगर किया है, कोई भी एक्सपेंसेज है, अगर किसी भी को वेंचर को कमीशन या इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड के अंदर 2 ही चीज़ें आएगी, जो हमने सेल किया है और जो स्टॉक बचा हुआ किसी को वेंचर ने रख लिया। ठीक है। ये सबसे पहले परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स 1 लाख, गुड्स परचेज किया, पेमेंट कहाँ से करना? बैंक से करना। तो आप लिखोगे टू जॉइंट बैंक। परचेज किया इसने, परचेज 1 लाख। कुछ एक इन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए, पेमेंट वही जॉइंट बैंक से ही होगा, तो टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या क्या है? ब्रोकरेज के हैं 1,000, और फ्राइट के हैं 5,000। ठीक है, ब्रोकरेज और फ्राइट के हो गए। इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस गए 10,000, इस सन्ड्री एक्सपेंसेस गए 10,000, टोटल मिला के आपके एक्सपेंसेस हो गए 16,000। ठीक है। इसके बाद में 3 मंथ की इन्होंने सेल कर दी, 1,40,000 सेल किए, तो पैसा आपके इस साइड में जॉइंट बैंक में, बाई जॉइंट बैंक सेल्स 1,40,000
50,000, ठीक 140 सॉरी 1,40,000 में इन्होंने सेल कर दी। कुछ गुड्स बचा, रिमेनिंग जो भी स्टॉक बचा टेकन बाई मुकेश 5,000, बचा हुआ गुड्स मुकेश ने ले लिया, तो इस साइड में लिख देंगे बाई मुकेश स्टॉक टेकन ब्रैकेट में 5,000 का गुड्स इसने रख लिया। जॉइंट वेंचर आपके कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमने टोटल गुड्स सोल्ड किया 140 का, 5,000 का पड़ा है हमारे पास जो स्टॉक रख लिया मुकेश ने, टोटल 145 हो रही है इस साइड में। हमारे परचेज और एक्सपेंसेस टोटल 1,16,000 ही है, तो डिफरेंस जो आएगा वो आपके प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे दीपक और मुकेश, विच रेशियो 2:3 या 3:2, 2:3 है। तो 1,45,000 में से 1,00,000 माइनस किए 45, 35, 29,000। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपके 29,000, ठीक है। 29,000 को 2:3 रेशियो के अंदर डिवाइड करो, तो साइड में मैं डिवाइड कर देता हूँ। 29,000 है तो 2 डिवाइड बाई 5 और 29,000 है इंटू 3 डिवाइड बाई 5 से कट किया 5:5 25 4 रिमेनिंग बच गया, तो 5,800 इंटू करोगे 2 से तो 11,600, तो इसके आगे और इंटू करोगे 3 से तो 11 और 5 16 17,400 इसके आगे, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 11,600 इसके आगे और 17,400 इसके आगे, टोटल आपके 1,45,000 ये टोटल हो। अब इनको बस ट्रांसफ़र ही करना है। ट्रांसफ़र नीचे वाले अकाउंट में कर देंगे। देखो ये जॉइंट बैंक लिखा हुआ है, इस जॉइंट बैंक को जॉइंट बैंक में इधर ट्रांसफ़र करो। कहाँ से आया कि जॉइंट वेंचर से, ये जॉइंट वेंचर से क्या है, ये परचेज की अमाउंट है, कितने हैं कि 1,00,000, ये 1,00,000 इधर आ गया। ये जॉइंट बैंक है, इसको भी इधर ट्रांसफ़र करोगे तो बाई कहाँ से आया कि जॉइंट वेंचर से किस चीज़ के हैं कि एक्सपेंसेस के हैं, कितने हैं कि 16,000 है, 16,000। ये प्रॉफिट है दीपक और मुकेश का, तो दीपक और मुकेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो बाई जॉइंट वेंचर से किस चीज़ की अमाउंट है कि प्रॉफिट की है, तो आपके 11,600 इसके और 17,400 इसके। इधर जॉइंट बैंक लिखा हुआ है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो 2 जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ के हैं, अमाउंट क्या है कि 1,40,000 है, सेल्स की अमाउंट है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो सेल्स। ये स्टॉक किसने रखा था, मुकेश ने रखा था, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। 2 जॉइंट वेंचर, ये स्टॉक टेकन की अमाउंट है, स्टॉक टेकन मुकेश के कितने 5,000। क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब बस दीपक और मुकेश का अपन हिसाब कर देते हैं। दीपक और मुकेश के हिसाब में अगर अपन देखें कि दीपक ने 80,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए थे और 11,600 का इसका प्रॉफिट हो गया, तो ये टोटल 91,600 फर्म से मांगता है। तो इसको पेमेंट करेंगे अब। तो 2 जॉइंट बैंक पेमेंट कर दिया, कितने 91,600 का, टोटल 91,600 बराबर। मुकेश की देखें तो 67,400 इसके बनते हैं पैसे, पेबल अमाउंट, लेकिन 5,000 का इसने स्टॉक खुद ने रख लिया था, तो वो हम डिडक्ट कर लेंगे। तो इसको टोटल पेमेंट करेंगे अपन 62,400, टोटल आपके बराबर आ जाएगी 67,400। ये हमने को वेंचर को पेमेंट किया है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो क्रॉस। कहाँ से आया कि दीपक के अकाउंट से आया 91,600 और बाई मुकेश के अकाउंट से आया, मुकेश के अकाउंट से कितना आ रहा है 62,400। अब ये एक तरह से आपके केस बुक की तरह हो गया, बैंक अकाउंट है ये, ठीक है। इसकी टोटल दोनों साइड की इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट वेंचर ख़त्म हो गया है। जॉइंट वेंचर ख़त्म होते ही कंप्लीट सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, तो बैंक अकाउंट भी अपन ने क्लोज कर दिया। ये 2 बैंक का मतलब बैंक अकाउंट अपन क्लोज ही कर रहे हैं एक तरह से। टोटल अगर अपन करें 1,40,000 प्लस 80 2,20,000 प्लस 50 2,70,000 2,70,000, ठीक है।
इसकी टोटल कर लो, 1,00,000, 1,90,000, 2,00,000, 2,60,000, 2,62,000, 2,63,000, 2,63,000 और 6, 2,69,000 और 1,000, 2,70,000। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके कंप्लीट हो गया जॉइंट वेंचर का। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू।